बड़ी खबर स्पेन में घुसपैठ को लेकर सेना का एक्शन। स्पेन के सेउटा के पास समंदर में लगाया बैरियर। सीमा पार करने की कोशिश में अब तक 67 लोगों की मौत हो चुकी है। स्पेन में एक फैसले से यूरोप में कोहराम मच गया है। स्पेन के अंदर प्रवेश करने के लिए मोरक्को के अवैध प्रवासियों के बीच जानलेवा होड़ लगी हुई है। स्पेन के सेउटा से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई, जहां समंदर और कंटीले बाड़ों को पार करके मोरक्को के लोग यूरोप में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब इस मसले ने यूरोपीय मुल्कों के बीच दुश्मनी की बुनियाद रखनी शुरू कर दी है। सड़क के रास्ते निकला हुजूम, पहाड़ों पर चढ़ाई करती भीड़, समंदर में तैरकर भागते लोग, कटीले तारों से लहूलुहान लोग। मोरक्को से स्पेन की तरफ भागने के लिए होड़ लगी हुई है। ये वो लोग हैं जो अफ्रीका में अपनी सरजमी छोड़कर यूरोप में जिंदगी बसर करने का ख्वाब देखते हुए जान पर खेलने के लिए तैयार हो गए हैं। मोरक्को और स्पेन की सीमा के बीच की ये सनसनीखेज तस्वीरें हैं, जहां एक तरफ से दूसरी तरफ जबरन घुसने के लिए इन लोगों ने सिर पर कफन बांध लिया है। इनका एकमात्र मकसद स्पेन के सेउटा में किसी तरह प्रवेश करना है। मोरक्को से लोग समंदर की लहरों का सामना कर स्पेन की सीमा में दाखिल हो रहे हैं। हजारों की संख्या है और इन्हें काबू करना स्पेन की अथॉरिटी के लिए नामुमकिन हो गया है। मोरक्को से स्पेन भागने की हैरान करने वाली एक और तस्वीर है। ट्रक से उतरते ये वो लोग हैं जिन्हें स्पेन में अपनी बाकी जिंदगी गुजर बसर करनी है। ट्रक के अंदर ठूसे गए ये लोग जब उतरे तो लगा इन्हें आज़ादी मिल गई है। इन तस्वीरों को देखने के बाद स्पेन के लोग कह रहे हैं उनके देश पर कब्जे जैसे हालात उनकी आंखों के सामने बन रहे हैं। स्पेन का इलाका सेउटा मोरक्को की सीमा से सटा है और जिब्राल्टर स्ट्रेट के पास है। स्पेन का ये एन्क्लेव पूरी तरह से लोगों की भीड़ से भर गया है। मोरक्को के प्रवासी सीमाओं पर उमड़ रहे हैं या नावों से सीधे स्पेन की सीमा में दाखिल हो रहे हैं। सेउटा के गवर्नर ने प्रवासियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए सरकार से आपातकाल घोषित करने की गुहार लगाई। हाल के दिनों में लगभग 60,000 प्रवासियों ने मोरक्को और सेउटा के बीच की सीमा पार की है। ये संख्या सेउटा की आबादी का 70% हिस्सा है। सवाल है कि मोरक्को के लोगों के बीच स्पेनिश इलाकों के रास्ते यूरोप में दाखिल होने की जानलेवा रेस क्यों लगी है। इसकी वजह मोरक्को के अंदरूनी हालात के साथ ही स्पेन सरकार की एक नीति भी है। लेकिन पहले स्पेनिश एन्क्लेव सेउटा की रणनीतिक महत्ता देख लीजिए। ये शहर भौगोलिक रूप से उत्तरी अफ्रीका के तट पर स्थित है और इसकी ज़मीनी सीमा मोरक्को से मिलती है। अफ्रीका में होने के बावजूद प्रशासनिक रूप से सेउटा स्पेन का एक स्वायत्त शहर है। स्पेन की मुख्य भूमि से सेउटा की समुद्री दूरी लगभग 14 किलोमीटर है। सेउटा और मुख्य भूमि स्पेन के बीच भूमध्य सागर है। इन दोनों को जिब्राल्टर स्ट्रेट अलग करता है। सेउटा के अंदर मोरक्को के प्रवासियों के घुसने की एक और तस्वीर है। सेउटा में स्पेन के पुलिसकर्मी सिर्फ तमाशबीन बने नजर आ रहे हैं।
ज़मीन के रास्ते स्यूटा में प्रवेश करना मुश्किल है, इसीलिए ये लोग समुद्र के जरिए घुस रहे हैं या फिर 9 किलोमीटर लंबी कटीली बाढ़ से इस तरह जख्मी होते हुए स्पेन में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। स्पेन में इस तरह घुसने की कोशिश में 67 प्रवासियों की मौत हो चुकी है। स्पेन के सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने 8 जुलाई को प्रवासियों को लेकर एक आदेश दिया था। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था, समुद्र के रास्ते स्पेन की सीमा में कोई घुस जाए तो बगैर सुनवाई उसे वापस नहीं भेजा जाएगा। लेकिन इस आदेश में यह भी कहा गया कि सीमा पर बाढ़ क्रॉस करके आने वाले लोगों को लौटा दिया जाएगा। दरअसल कई प्रवासियों को इन फैसलों की जानकारी नहीं है और उनमें से कई अवैध तरीके से घुसने की कोशिश में जान गंवा रहे हैं। लेकिन इसके पीछे एक बेहद रणनीतिक डिप्लोमेसी भी काम पर लगी है। स्पेन की पेड्रो सांचेज सरकार ने गाजा को लेकर इजराइल की नीतियों की आलोचना की है। स्पेन में 2027 में चुनाव होने हैं। कुछ एक्सपर्ट कह रहे हैं कि इजराइल और अमेरिका इस उम्मीद में है कि प्रवासी संकट वामपंथी सांचेज सरकार को गिराने में मदद कर सकता है। टीम न्यूज़ नेशन।